सो अलीबाग में अगर आप लोग जो है अपार्टमेंट सर्च कर रहे थे, वो भी बड़े साइज के 3 बेड 4 बेड और 5 बेड, उसके बाद में डुप्लेक्स सर्च कर रहे थे, ट्रिप्लेक्स सर्च कर रहे थे, या फिर आप लोग जो है टाउन हाउसेस सर्च कर रहे थे, तो आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आया हूँ वो अलीबाग लोकेशन है। मेरे पीछे आप देख रहे होगे लोधा अलीबाग। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये लोधा का जो है प्रोजेक्ट रहने वाला है। लोधा जो मैक्रोटेक है उनका ये प्रोजेक्ट रहेगा। सो अभी यहाँ जो साइजेस वगैरह जो इनके स्टार्ट होते हैं वो 2600 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होंगे एंड इट गोज अप टू 9200 स्क्वायर फीट तक जो है साइजेस जाते हैं, जिसमें से ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया कि अपार्टमेंट आएगा, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, वो सारे साइजेस इसमें आते हैं। उसके बाद टाउन हाउस के जो साइजेस हैं वो एक का जो है अराउंड 400 स्क्वायर यार्ड आता है एंड और जो बड़ा वाला है वो 612 स्क्वायर यार्ड आता है, जो कि प्रॉपर लेक के ऊपर रहेगा। सो लेक के ऊपर कैसे रहेगा वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो प्राइसिंग का मैं आपसे बात करता हूँ। सो प्राइसिंग क्या है? सो 10.80 CR से यहाँ प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3 बेड 2600 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट की, जिसका अपार्टमेंट वाला जो प्राइस आता है पीएसएफ का वो ऑल इन 42,000 रुपीज पीएसएफ आता है। वहीं डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स का इनका अलग आ जाता है। फिर अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि कितना प्राइस ये जाता है, तो 45 सीआर तक जो है मैक्स इनका प्राइस जाता है। तो क्या लोकेशन है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंचोगे, मांडवा जेटी से कितना दूर है, किस लोकेशन पे आता है ये प्रोजेक्ट, और क्या क्या प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो हेलो इन्वेस्टर, मैं मोहन त्रिपाठी तुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया की प्लॉटेड डेवलपमेंट अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जो है लेके आता रहता हूं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देते हो मेरी वीडियोज़ पे। उसके लिए थैंक्स अ लॉट कि आप इतना प्यार मुझे दे रहे हो। वीडियो मेरी जो है हर वीडियो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा खासा घर मेरा चल रहा है। सो आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आया हूँ, सो ये ड्रीम बिग लोकेशन है। हेवन ऑफ मुंबई इसको बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई का एक जो है ये ड्रीम लोकेशन जो है अलीबाग। सो वहां पे ये जो है प्रोजेक्ट लेके आए हैं। सो लोधा अलीबाग आप देख रहे होगे। सो इनका ये टोटल लैंड पार्सल अगर आप देखोगे तो वो टोटल लैंड पार्सल आपका जो है 118 एकड़ का पूरा आ जाता है। 100+ एकड़ आप मोटा मोटा एक आइडिया लेके चलो। सो लोकेशन क्यों ये प्रीमियम है? सो यहाँ से आप जो है मांडवा जेट्टी अगर आप यहाँ से जाओगे तो हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेंगे मांडवा जेट्टी पहुंचने में। सेम आप मांडवा बीच भी आप देखोगे तो वो भी 5 to 7 मिनट्स आप जो है ड्राइव करके पहुंचते हो मांडवा जेट्टी की जस्ट साइड में। अभी मैं साइजेस का आपको आइडिया देता हूं। सो ग्राउंड प्लस 37 फ्लोर की जो है इसकी हाइट रहेगी। इसमें साइज आपका स्टार्ट हो जाता है 3000 स्क्वायर फीट से लेके 4083 स्क्वायर फीट तक जो है जाते हैं, जिसमें 3 बेड 4 बेड एंड 5 बेड के कारपेट एरिया आ जाते हैं। प्राइस जो 3 बेड का स्टार्ट होता है 10.80 सीआर, 4 बेड का 3312 स्क्वायर फीट का हिल फेसिंग अपार्टमेंट एंड सी फेसिंग के अपार्टमेंट आपको मिलेंगे, जिसका प्राइस 13.40 सीआर आएगा। वहीं 5 बेड अगर आप देखते हो तो 4083 स्क्वायर फीट का प्राइस 16.50 सीआर जाता है। प्रॉपर सी फेसिंग ये आपके अपार्टमेंट रहेंगे। अब 30 फ्लोर तक आपको अपार्टमेंट मिलेंगे। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे डुप्लेक्स देखने को मिलेंगे। सो 31st फ्लोर से लेके 34th फ्लोर तक आपको डुप्लेक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद में आप अगर देखोगे साइजेस यहाँ पे, तो साइजेस उसके आपको मिलेंगे 5600 से लेके आपको जो है 7078 स्क्वायर फीट तक आपको जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलेंगे। प्राइस जो स्टार्ट होता है 26.20 सीआर से स्टार्ट होगा एंड इट गोज अप टू 32 सीआर तक जो है इसका प्राइस जाता है। वहीं ट्रिप्लेक्स का अगर आप साइज देखोगे तो दो कॉन्फ़िगरेशन थे 9200 स्क्वायर फीट का, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 7333 स्क्वायर फीट का है। 9200 स्क्वायर फीट वाला फुल्ली सोल्ड आउट है, कोई भी सिंगल इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। और जो मैंने आपको डुप्लेक्स भी बताए हैं उनका भी केवल एक एक यूनिट जो है अवेलेबल है। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, तो अभी जो आपको ट्रिप्लेक्स जो पेंट हाउस जो मिलेगा वो 7333 स्क्वायर फीट का मिलेगा। उसका प्राइस जो ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है वो 34 सीआर से जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद में अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये मिस बिल्कुल मत करना। सो टाउन हाउसेस जो हैं 612 स्क्वायर यार्ड का एक टाउन हाउस आपको देखने को मिलेगा, जिसका बिल्टअप एरिया अगर आप देखोगे तो 5662 स्क्वायर फीट का जो है बिल्टअप एरिया आता है। उसका प्राइस जो आपका जाएगा 45 सीआर का जाता है। वही अगर आप दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो वो अराउंड 420 स्क्वायर यार्ड के आसपास में उसका एरिया आता है। उसका भी बिल्टअप जो है 5662 स्क्वायर फीट का रहेगा।
बट वो लेक के ऊपर नहीं बनाया जाएगा, ऑन द लेक नहीं होगा, बट वो लेक व्यू रहने वाला है। सो ये आपको जो है एक आर्टिफिशियल बीच जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है अरबियन सी से। तो आप देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू आपको जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाला है। और जब लेक के ऊपर आपका घर होगा या फिर आप अपार्टमेंट में आप 30, 28, 29 या फिर 27 फ्लोर पे जब आप रहोगे, उसके बाद में आपका जो फ्रंट का व्यू जो रहने वाला है सी का और हिल का, अनबिलीवेबल, मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन इन दिस वर्ल्ड। तो एक ऐसी लोकेशन है अलीबाग। सो अलीबाग की डिमांड भी इस तरीके से ही है, और आज की डेट में जिस हिसाब से डिमांड आ रही है उसका रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा। सो अभी प्रोजेक्ट का मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दिया। सो टाउन हाउस जो ये डिलीवर करके देंगे वो आपको 2027 दिसंबर में आपको डिलीवर करके दे देंगे। वहीं अपार्टमेंट वगैरह अगर आप देखोगे तो वो आपको जो है 2029 दिसंबर में आपको जो है पोजीशन आपको उसका दे देंगे। अभी पर्टिकुलर इस लोकेशन की बात करूं, तो लोकेशन जैसे मैंने बताया कि लोग मांडवा जेटी के पास में, मांडवा बीच के पास में जो है सर्च करते हैं मोस्टली, लेकिन नहीं उनको मिल पा रहे हैं अपार्टमेंट या फिर ऐसे कुछ टाउन हाउस वगैरह। और ये प्रोजेक्ट केवल उनके लिए है जिनको एक लाइफस्टाइल चाहिए, जो एक्चुअली में पैसा खर्च करना जानते हैं अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर में, तो उनके लिए ही बस ये प्रोजेक्ट है। तो उनके लिए इतने प्रीमियम लोकेशन पे, जेट्टी के बिल्कुल नज़दीक, फेमस बीच मांडवा बीच के बिल्कुल नज़दीक, ये पूरा 100 एकड़ का पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल लेक होगा। उसके बाद में क्लब हाउस देखने को मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल क्लब हाउस मिलेगा, जिसका एरिया भी आप ऑलमोस्ट मान के चलो 2 से 2.5 एकड़ के आसपास में क्लब हाउस का एरिया होगा। हॉस्पिटैलिटी आज तक आपने जो लोधा की ली थी, या आप ओबरॉय की जो हॉस्पिटैलिटी ले रहे थे, या फिर आप जो है अभी तक कल्पतरू की, या आप अभी तक हीरानंदानी की जो हॉस्पिटैलिटी ले रहे थे, उन सभी हॉस्पिटैलिटी को ये इस बार जो है पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि ये इतना प्रीमियम प्रोजेक्ट आपको ये बना के प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी अगर अलीबाग की बात करूं तो अलीबाग फेमस क्यों हो रहा है? सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करता हूँ। सो मांडवा जेटी से आप आते हो 50 मिनट्स आपको लगता है, सेम मुझे भी 50 मिनट्स लगा वहाँ से यहाँ आने में। वहाँ पे ही मैंने कार लोड किया, कार से मैं डायरेक्ट यहाँ इस लोकेशन पे आया। सो उसके बाद में फिर अपना स्कूटी से आसानी होती है, तो वहाँ से फिर मैं अब इधर उधर जाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो उनका सबका शूट करना होता है। तो अब उसके बाद में फिर तो मुझे 50 मिनट्स लगा वहाँ तक आने में। अभी अगर मैं वाया रोड की बात करूँ, सो अटल सेतु आप आते हो, अटल सेतु से आपको जो है यहाँ तक आने में अराउंड 2 घंटे के आसपास में लग जाते हैं, 2 आवर या फिर 1.25 घंटे के आसपास में आपको लगेगा टाइम यहाँ पे आने में। टाइम को रिड्यूस कैसे करना है, गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया हुआ है उसके लिए, वो मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले जो लोग गुजरात से आते हैं, जो लोग वसई से आते हैं, विरार से आते हैं, जो लोग थाने से आते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी कनेक्टिविटी क्या है? तो उनके लिए कनेक्टिविटी सबसे अच्छी क्या है? वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो डायरेक्ट जो है विरार से स्टार्ट होगा, सीधा आपको कनेक्ट करेगा अलीबाग में। उसको बनाने का पर्पस क्या था? एक तो लॉजिस्टिक सप्लाई पर्पस था। लॉजिस्टिक सप्लाई मैंने क्यों बोला है उसका भी रीजन दूंगा अभी, बट एक्चुअल में उनका रीजन जो है लॉजिस्टिक सप्लाई का ही उनका रीजन था, बट अलीबाग से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनानी थी। सो वो एक कनेक्टिविटी हो जाती है। सो गुजरात में जो लोग रहते हैं वो डायरेक्ट जो है इस लोकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड जो लोग वसई विरार थाने वगैरह वहाँ रहते हैं तो वो लोग डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच से होता हुआ पूरा जो है आएगा। एंड उसके बाद में कोस्टल रोड बनाया जा रहा है, वो कोस्टल रोड की आपको जो है फ्यूचर में कनेक्टिविटी मिलेगी, वो सीधा जो है सी ब्रिज एक चलेगा, वहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचोगे। उसके बाद रिवास करंजा ब्रिज एक बनाया जा रहा है। जब आप अटल सेतु से उतरते हो तो आपको जो है आगे से उड़ान चिरले लोकेशन होते हुए आपको आना पड़ता है। सो वो चिरले लोकेशन होते हुए आपको फिर नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट रिवास से ब्रिज पकड़, रिवास करंजस वाला ब्रिज पकड़ोगे, वो पकड़ के आप यहाँ पे केवल 35 to 40 मिनट्स की ड्राइव करके आप अलीबाग लोकेशन में आ जाओगे। तो इतनी स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड हो जाएगी ये लोकेशन फ्यूचर में। एंड उसके बाद में लॉजिस्टिक वाला जो मैंने आपको बताया, सो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आ रहा है, तो उससे भी बड़ी आसानी होगी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के मामले में, क्योंकि अटल सेतु तक वो आ रहा है ऑलरेडी, अटल सेतु जेएनपीटी से कनेक्टेड रहेगा। सो डीएमआईसी से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जेएनपीटी तक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगा जेएनपीटी। फिर जेएनपीटी के बाद में आप डायरेक्ट या अटल सेतु या फिर एक और ब्रिज जेएनपीटी से सीधा आ रहा है यहाँ से कनेक्ट कराने के लिए, तो वो कनेक्टिविटी भी आपकी रहेगी। अभी मैंने बोला कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सो आपको आइडिया होगा कि मुंबई 3.0 एक डेवलप हो रहा है, जिसको बोला जाता है नैना सिटी, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। अब वो एरिया में क्या है कि 5 मेजर लोकेशन सेलेक्ट की गवर्नमेंट ने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे उनको सारा डेवलपमेंट करना है। बीकेसी, एरोली, जितने भी बड़े बड़े आईटी हब आप देखते हो, वो सारे आईटी सेक्टर उनको जो है वो सब पीछे छोड़ने हैं, और एक ये बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज वे में जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रेडी करना है। सो आईटी का हब
डेटा सेंटर का हब यहाँ पे इस पूरे लोकेशन में जो है आपको देखने को मिलेगा नैना सिटी में। उसके बाद में जब आप ये लोकेशन देखोगे, तो 5 जो लोकेशन बताई थी, तो पनवेल मैंने बताया आपको, पनवेल का नाम आ गया क्योंकि आईटी डेटा सेंटर वगैरह सब कनेक्टेड है। डेटा सेंटर मोस्टली पनवेल में ही आने हैं क्योंकि हीरानंदानी के प्रोजेक्ट में भी आपको डेटा सेंटर मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे पनवेल, करजत, उड़ान, उल्वे और पैन। सो ये जो पैन लोकेशन जो मैंने आपको बताई है, तो अगर आप वाया रोड आओगे कभी भी अलीबाग, वाया रोड अगर कोई आएगा तो उसको पैन अलीबाग रोड होते हुए ही आना पड़ेगा। और पैन में पूरा आईटी का हब आने वाला है। एंड उसके बाद में जो उड़ान वाली लोकेशन है, वहाँ पे पूरा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन जो है ऑलरेडी वहाँ पे था पहले से, तो उसको पूरा लॉजिस्टिक हब जो है रेडी कर रहे हैं। सो जब इतना सारा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उनके पास में अलीबाग जैसी लोकेशन होगी। और अगर आपकी वहाँ पे कोई फर्म है, आपका वेयर हाउस है, आपकी कोई वहाँ पे कंपनी है, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आसानी से 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव करके पैन में पहुंच जाओगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उड़ान, उल्वे वगैरह इन सारी लोकेशन में भी जो है फ्यूचर में 30-35 मिनट्स की ड्राइव करके पहुंचोगे। तो इसलिए लोकेशन जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड की जा रही है हर एक लोकेशन से। एंड मुंबई के वालों के लिए, मुंबई कर्स के लिए, पुणे कर्स के लिए या महाराष्ट्रियन के लिए ये लोकेशन बहुत प्राइम, सिनिक और लेज़र और प्लेजर वाली ये लोकेशन थी उनके लिए। बट आज की डेट में धीरे धीरे करके अलीबाग जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। अलीबाग को जो है मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं, अलीबाग को वायरल किया जा रहा है, गवर्नमेंट वायरल कर रही है अलीबाग की ब्यूटी को, कि वो वर्ल्ड वाइड से लोग यहाँ पे आए। सो टूरिज्म बहुत अच्छा यहाँ पे जो है आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि मुंबई के बहुत नज़दीक है। सो प्रीमियम लोकेशन में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। नैना सिटी 3.0 वहाँ से कनेक्टेड होना, अलीबाग की जो है कनेक्टिविटी बहुत शार्पली जो है हर एक लोकेशन से कनेक्ट करना, मुंबई से बहुत टाइम रिड्यूस करते चले जाना कि कम से कम टाइम जितना लगे उतने कम टाइम में जो है यहाँ पे पहुंचा जाए। और ये सब होगा कि उसका रीजन बताता हूँ। कहीं ना कहीं आप 10 से 15 साल पहले मुंबई को देखो तो मुंबई रोड पे चलता था। आज मुंबई जो चलता है वो ब्रिज पे चलता है। सो इतने ब्रिज बना दिए, जो आपका ट्रेवल टाइम जहाँ 1 घंटा था वहां उन्होंने रिड्यूस करके 25-30 मिनट कर दिया। जिधर आपका 2 घंटा था उधर रिड्यूस करके 1 घंटा, सवा घंटा कर दिया। तो उस तरीके की जो है पूरा कनेक्टिविटी पूरे मुंबई में आपको देखने को मिलेगी। सेम एज इट इज मुंबई के आउटर्स वाले एरिया में भी वैसे ही कनेक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरा मुंबई ये इसको बनाना है। सो अलीबाग भी मुंबई के अंदर जो है आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मुंबई 3.0 नैना सिटी जो है वहाँ पे सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है। पैन की बाउंड्री खत्म होती है, फिर अलीबाग की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। इतनी अच्छी जो है ये लोकेशन है। जो पनवेल गोवा वाला हाईवे है, जिसको पनवेल कोची हाईवे भी बोला जाता है, वहाँ से भी ये लोकेशन बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। वहाँ भी आप जो है 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव करके पहुँच जाते हो। तो लोकेशन वाइज तो जो है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो अभी आपको प्रोसेस कैसे करना है, सो लिमिटेड इन्वेंट्री है। अगर आपको जो है अभी इन्होंने कुछ ऑफर्स वगैरह निकाले हुए हैं, अगर आप उनको ग्रैब करना चाहते हो और लोधा जैसे डेवलपर के साथ में अलीबाग जैसी प्रीमियम लोकेशन में, ब्यूटीफुल लोकेशन में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हो, तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। आज ही अपनी एक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। अगर आप एनआरआई कस्टमर हो, अगर आप एचएनआई कस्टमर हो, तो भी आपके पास में टाइम नहीं होगा, तब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सब कुछ समझ सकते हो। तो हम वहाँ पे भी यूनिट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन का मैंने आपको बताया, ये लोधा का प्रोजेक्ट है। यहाँ से आप सीधा जाओगे, सीधा, कहीं पे आपको स्टॉप नहीं लेना है, रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। केवल आपको जो है सीधा जाके मांडवा जेटी ही मिलेगी। तो बीच में नो टेक राइट, नो टेक लेफ्ट, गो स्ट्रेट। आपको जो है मांडवा जेटी पे पहुंचोगे, मांडवा बीच पे पहुंचोगे तो ऐसी प्रीमियम लोकेशन है। जो भी चीज स्टार्ट होती है वो सब इधर साइड अब स्टार्ट होगा। तो मांडवा जेटी के सबसे नजदीक इनका ही प्रोजेक्ट आता है। और इतनी 100 एकड़ का लैंड पार्सल का, समझ रहे हो आप, पूरा इकोसिस्टम जो क्रिएट करेंगे ना, बहुत क्रेजी करने वाले हैं अलीबाग के लोगों को। और जो लोग अलीबाग में रहने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में रहने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बस जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही अपनी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए या फिर विजिट प्लान कीजिए एंड अपनी एक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे और भी पर्टिकुलर नए नए लॉन्चेस की वीडियोज आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच।